नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, इस समय जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसमें किसानों को देश विरोधी, राजद्रोही, विदेशी शक्तियों के फंडिंग, विपक्ष का समर्थन कह करके देश के आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं और इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि जो भी हम बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, वो भोजन से ही आती है। और उस भोजन को पैदा करने वाला आज किसान देश की राजधानी के अलावा भी अन्य अन्य जगह पर सर्दी में या जैसा जिसके यहाँ वातावरण है, अपने घर से बाहर पड़ा है और बलिदान दे रहा है। और इन्हीं के नेता जो सत्तासीन है आज यूपीए की सरकार के दौरान, लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने इस सरकार के, पूर्व की सरकार के सामने इस कानून के बारे में कमियां बताई थी कि पश्चिम के देशों में डब्ल्यूटीओ के माध्यम दबाव से जो नीति वहां चल रही है वो विफल है। वहां के किसान को ये डब्ल्यूटीओ के जो महादैत्यकारी इस धंधा के करने वाले पूंजीपति हैं, वो किसान की फसल को सस्ते में खरीदते हैं और सरकार उन किसानों को सर्वाइवल रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए भारी भरकम सब्सिडीज देती है। ये वो आश्वस्त रखती है अपने किसानों के मान सम्मान के लिए, वो अपने देश के उस अन्नदाता का सम्मान करती है। और आज के ये कानून जिसमें इनका दोहरा व्यक्तित्व ये नजर आता है कि उस समय ये क्या थे, आज उन्हीं के कानूनों को ये कह करके कि यूपीए सरकार इनको ला रही थी, अरे भैया जब वो ऐसा ला रही थी, उनकी नीतियां खराब थी, तभी तो आज वे विपक्ष में हैं और आप सत्ता में हैं। ये कह करके आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते कि वो भी ऐसे ही कर रहे थे। उनमें और तुम में फिर अंतर क्या है? अगर अंतर नहीं होता तो विरोध क्यों है? ये कह करके ये प्रायोजित है, किसान नहीं है। तो मैं आपको एक तो ये बात बता दूं कि जो आप बड़े लोग किसान बता रहे, तो पंजाब या हरियाणा 10 हेक्टेयर से ऊपर के किसान पंजाब में 1% हैं और 2 से 10 हेक्टेयर के किसान 70% हैं। 29% 10 से 20 हेक्टेयर के आसपास के हैं। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि इसका लाभ जो एमएसपी हो या मंडियों का हो, वो देश के लगभग 80% किसान जो मझोले सीमांत किसान हैं उनको लाभ मिलता है, बड़े किसान नहीं हैं। और आप ये मान लें कि देश का किसी भी समस्या का जब नेतृत्व करते हैं, अपवाद छोड़ करके, अत्याचारों में तो कोई भी आगे बढ़ जाता है, नहीं तो विरोध के लिए क्षमतावान ही आगे बढ़ता है। तो मैं धन्य कहूँगा उन किसानों को, अगर वे अमीर भी हैं, साधन संपन्न भी हैं, तो वो किसान की आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसी में हमेशा आम उपभोक्ता के लिए भी मैं बता दूं कि जो 2 कानून इन्होंने नए बनाए हैं, मतलब उनमें वो क्या, एक कानून में इन्होंने संशोधन किया है जो आम उपभोक्ता से संबंध रखता है और उन आम उपभोक्ता समझ ले कि उससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी खड़ी होगी। किसान तो जैसा तैसा है, अपना गुजर बसर कर रहा है। तो वे कानून में बता दूं, तो पहले कानून पे बताऊंगा, 2 कानून बाद में चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, इसमें जो जिसके तहत जो जीवन के जीवित रखने के जो खाद्य वस्तु हैं, वे अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू आदि की जमाखोरी करना कानूनी अपराध था। इस संशोधन कानून में इन्हें अपराध से मुक्त कर दिया है, जमाखोरी को। तो आप इसी भाषा से अंदाज लगा लीजिए कि जो अब तक कानून के दायरे में रहने के बावजूद भी कालाबाजारी करते थे और किसान से सस्ता माल खरीद करके, अभी भी बताया जा रहा है कि इनके शांता कुमार जी की ही मीटिंग, उसमें कमेटी ने बताया कि 6% किसानों की फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है, 94% किसानों की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती। उनको बाहर के लोग औने पौने दाव में खरीद के भारी मुनाफा कमाते हैं और वो
सर्वे और अध्ययन में भी आ गया है कि उस बीज का जो मार्जिन है वो लगभग 45 लाख करोड़ का सालाना है, जो किसान का उसका हक मान लिया जाता है और वो उपभोक्ताओं को महंगा बेच करके वहां से कमाया जाता है। तो मैं ये समझता हूं अगर सरकार की निष्ठा अच्छी होती तो इसमें अपराध, अगर आपने इसमें कहा कि भाई जमाखोरी को हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तो आपको एमआरपी भी सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि एमएसपी पे आप फसल खरीदवाने की गारंटी लेते हैं, संवैधानिक कानून बनाते और बीज का जो भारी मुनाफा है उस पर भी आप एक सुनिश्चितता करते। आपने नहीं की। आपने केवल 4 स्थिति में ये बताया है कि देश पर आपातकाल, महामारी, युद्ध काल, एक अन्य कुछ और है। उस अवस्था में हम 60% के अभाव के ऊपर जो किसान इन्होंने जमाखोरों ने या इसके व्यापारियों कहूँगा मैं, उन्होंने जो फसलों का स्टोर या भंडारण कर रखा है उससे हम लेंगे उस स्थिति में। तो आप ये समझ लीजिए मेरे उपभोक्ताओं कि ये जैसे कोरोना आया है या युद्ध कितनी बार कब हुआ था, तो ये उस अवस्था के बीच में जो पीरियड, लंबे पीरियड तक हमारा शोषण होगा तो आपका भी होगा। आइए उपभोक्ता को जो खाद्य वस्तुएं ये और भी भारी उस पे दाम पे मिलेगी, क्योंकि इनको स्वतंत्र कर दिया गया अपराध की श्रेणी से जमाखोरी के। तो अब एक तरफ ये जो कहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे उपभोक्ताओं आप भ्रमित ना हो सरकार से। किसान आपकी भी आवाज उठा रहा है, उसको समर्थन दीजिए। भविष्य में आपको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छोटे बातों में मैंने मतलब इसको बहुत समरी करके बता दिया है, इसका मूल भाव बता दिया है और ये भी बता दिया है कि इस तरह के कानून के यही सरकार के नेता पहले, और सर्वविदित है, को झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। वहां के लोग सब्सिडी दे रहे हैं जो ताकतवर देश है और हम उसको संरक्षण से बाहर निकाल रहे हैं। और इनकी एक और कानून गलतियां, मतलब इनकी मनोभाव बता दूं कि इसमें ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो पीडीसी है, यानी कि जो गरीब खाद्य सुरक्षा के लिए एक जन वितरण खाद्य प्रणाली बना रखी है, जिसमें आप राशन के डिपो बना रखे हैं, उनको लाइसेंस दे करके वो वहाँ राशन कार्ड के माध्यम से वो अपना भोजन खरीदता है, जो सरकार रेट निश्चित करती है उतने पैसे देगा, किसी को मुफ्त, किसी को कुछ पैसों में, अलग अलग वर्गीकृत है। अब उसको ये अभी कह रहे हैं कि फिलहाल हम उसको जारी रखेंगे। फिलहाल का शब्द मतलब ये है कि भविष्य में इसको भी हटा देंगे। ये WTO का ही दबाव है कि कैश ट्रांसफर करिए। तो अगर इनकी निष्ठा अच्छी होती, कैश ट्रांसफर अभी करिए, आप इसी में संशोधन करते कि हम, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है, आप उस भ्रष्टाचार को अभी बढ़ावा देना चाहते हैं कि FCI के राशन आने के और उस बीच में जो डिपो है वो उस खाद्य वस्तु को बाजार में बेच करके भारी मुनाफा कमाता है और जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता है, ये सर्वविदित है। तो आप इस भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते तो आप ये करते कि आपने जो भी खाद्य वस्तु के रेट निश्चित किए, वर्गीकृत करके निर्बल, सबल या मध्यम, तो उनके लिए आप जो राशन कार्ड था बाजार में जिस किसी भी दुकान से हो, जो सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी उसी पैसे से किसी भी किसान मतलब दुकानदार से वो उस खाद्य वस्तु खरीद ले, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाता, कैश ट्रांसफर भी हो जाता। लेकिन आपकी मनसा ये नहीं है, आपकी मनसा ये है WTO की वजह से कि आप उसको जो भी राज्य या केंद्र सरकार मूल्य निश्चित करेगी खाद्य वस्तु की, उतना आप उसके कैश ट्रांसफर कर देंगे और बाजार में वो बाजार की मूल्य में खरीदेगा, उतने अपने पास से पैसा डालेगा। ये आपका भविष्यगामी उद्देश्य है। तो मेरे देश के वासियों और गरीब और निर्बल लोगों और सक्षम लोगों, आप समझ लो ये किसान आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आप उनका साथ दें। और इस समय सरकार तानाशाह की तरह कार्य कर रही है, इसको लगाम लगाइए, आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो 2 कानून है उनके भी मनोभाव सरलीकरण भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।